जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ, जिसमें हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या। क्योंकि ये तीनों संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या बनाती है, तो हम लोग शुरू करेंगे प्राकृत संख्या से। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक वस्तुओं को अंकों के माध्यम से गिनने की क्रिया को प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे बढ़ते जाएगा अनंत तक, यानी अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। उसके बाद इसमें आता है सबसे पहले हम लोग का नोट। नोट में क्या आता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित, यानी सबसे बड़ी अंक में जो है संख्या में सबसे जो लास्ट नंबर होता है वो अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग अपरिभाषित लेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या। तो देखेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। अब हम लोग यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक हम लोग की प्राकृत संख्या है और इसमें हम लोग शून्य को मिला दिए हैं, इसलिए पूरी जो संख्या बनी है ये पूर्ण संख्या बनी है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से 1 अधिक होती है, यानी पूछेगा प्राकृत संख्या बड़ी है कि पूर्ण संख्या बड़ी है, तो हम लोग को बताना है पूर्ण संख्या बड़ी है, क्योंकि प्राकृत संख्या से 1 0 अधिक होता है पूर्ण संख्या, इसलिए हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ी होती है। इसमें भी 2 नोट आते हैं, इसमें भी 2 नोट आते हैं। 1 नंबर में हम लोग को लिखना है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होती है, दूसरा नंबर में लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है। तो हम लोग इसका 2 नोट देखें। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब पूर्णांक संख्या। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। सभी प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने से पूर्णांक संख्या बनती है, यानी प्राकृत संख्या भी मिलेगा और ऋणात्मक संख्याएं भी मिलेगी, शून्य भी मिलेगा, तो हम लोग को पूर्णांक संख्या बनेगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये 0 है और यहाँ से दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो सभी संख्याएं धनात्मक होंगी, और यहाँ से 0 से हम लोग दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक होता है, और बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक होता है। इसमें परिभाषा में हम लोगों को एक चीज़ें जरूर आई हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या है थोड़ा उसको समझ लेंगे। यानी वैसी संख्या जिसके पहले माइनस लगा हो वो हम लोग का ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे -2,
-3 -5 ये सभी संख्याएं हम लोग को ऋणात्मक संख्या होती है। और धनात्मक संख्या जिसके शुरू में प्लस का चिन्ह हो या नहीं भी हो, वो दोनों संख्याएं धनात्मक संख्या कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखिएगा 2 4 +5 +8 ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्या कहलाएंगी। अब हम लोग का ये पूर्णांक जो है समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद।